हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। डीके दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, और विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे संवाददाता हैं। दुबे जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आप इसे मानते हैं और इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, एक चीज़ समझने की आवश्यकता ये पड़ती है क्योंकि ये तीनों ही कानून आज़ादी से पहले के हैं जी। और आज़ादी के पहले से होने के कारण लिटिगेशन और कोर्ट केसेस ज़्यादा होने की वजह से इसमें इतने सारे बदलाव हो गए थे। अभी हमारे सामने जो समस्या आती थी कि हम आईपीसी अलग से दिखाते हैं कोर्ट को और फिर एक जजमेंट साथ में लगाते हैं और जजमेंटों की भरमार है कि भाई हाई कोर्ट का जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो मालूम पड़ा कि आईपीसी कहीं पीछे रह जाती है और हम सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट कोर्ट करते हैं। इन चीजों को, इन सभी ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करते हुए क्या नया कोड की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो हाँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें नए कोड की आवश्यकता पड़ती है ताकि उन सभी ऑर्डर्स को जो अभी तक कोड कर चुका है, उन सभी संशोधनों को, जो तमाम तरह के कानूनों को पास करके हमने किए, वो किसी एक संहिता में इकट्ठे हो जाएं। तो हमारे पास जो बेसिक मूल संहिताएं हैं उसमें अभी तक आईपीसी आती थी, सीआरपीसी आती थी और एविडेंस आता था। अब इसके बाद हम तमाम तरह के स्पेसिफिक लॉज पास करते थे और स्पेसिफिक लॉ पास करके फिर उनका स्पेसिफिक प्रोसीजर बताते थे। स्पेसिफिक प्रोसीजर के साथ उसका हम ये साक्ष्य बताते थे और इनकी अलग एक एक सिस्टम चलता था और आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कहीं अलग रख जाते थे। तो फिर क्या है, कोर्ट में इतनी हौच पौच मच चुकी थी कि साहब हम आईपीसी दिखाएं या फिर इसके अलावा जो 1500 प्रकार के क्रिमिनल कानून हैं, उससे ज्यादा कानून है, उन कानूनों को दिखाएं। तो बात यहां पर आती है कि मूल संहिताएं जो हमारे पास हैं क्रिमिनल लॉज की, वो तीन ही हैं। क्यों ना बाकी जो स्पेसिफिक लॉज अब समय समय पर पास किए गए हैं, क्यों नहीं जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, क्यों नहीं जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशनें आ चुकी हैं और तमाम तरह की एनोमलीज क्रिएट हो चुकी हैं या जजमेंट आ चुके हैं, उन सबको एक साथ फिर से इंक्लूड कर दें। अब ये भी हो सकता था कि इनमें संशोधन कर देते, लेकिन संशोधन करके फिर ए लगाते, फिर बी लगाते, फिर सी जी। लगाते, फिर ये करते। इसकी बजाय नई संहिताएं स्वतंत्रता के बाद के हिसाब से, आज जो फॉरेंसिक साइंस कह रही है, जी। आज तारीख में जो हमें एविडेंस चाहिए होते हैं, पुलिस की घेराबंदी करनी होती है, पुलिस के पास एक्स्ट्रा राइट अगर कोई मिल गया है जी। जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो सारी चीजें इंक्लूड करके इन बिलों में हम लेकर आए हैं। अदालतों पर तो बोझ कम करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही जो न्याय मिलने में, जो त्वरित न्याय की हम बात करते हैं, जो देरी होती है, उसको कितना पाटा जा सकेगा और कितनी जल्दी कानून, जो अपराध है, उस पर लगाम लगाने में भी कितना महत्वपूर्ण ये होगा? देखिए, ऐसा होता था कि ज्यादातर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते समय जब वो चार्जशीट बनाती थी तो चार्जशीट बनाने में बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती थी, कौन कौन से कानून क्या क्या कह रहे हैं, और उसमें भी छूट जाता था, कभी इधर का उधर हो जाता था। तो जब एक जगह पर सारी चीजें संहिताबद्ध हो जाएंगी और नए सिरे से आज की आधुनिक समय के अनुसार होगा, तो फिर पुलिस को चार्जशीट सबमिट करने में बहुत कम टाइम लगेगा। कोर्ट को कॉग्निजेंस लेते समय उतनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी, वो कम हो जाएगा। फिर जब जिस समय चार्ज फ्रेमिंग होते थे कि हम केस किस पर चलाएं, तो तमाम तरह के कानूनों को हम इकट्ठा करके लाते थे, तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को लेकर आते थे, वो भी प्रक्रिया कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामान्य आदमी, भाई लॉयर तो मैं समझ सकता हूं कि चार चीजें इकट्ठी कर सकता है, लेकिन आदमी कैसे पता करे कि वाकई में उसके लिए क्या है, क्या नहीं है, और क्या अपराध है, क्या अपराधी है, क्या अपराध नहीं है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि उसको एक जगह पर सब कुछ मिल जाए। जी। तो ये कोशिश की गई है कि एक जगह पर मिले, इससे बहुत कुछ लाभ हमको मिलने वाला है और प्रक्रिया जी। लगभग 50% रिड्यूस होने वाली है। बिल्कुल, एक बड़ा लाभ। और जो देरी कही जाती है अक्सर न्याय मिलने में या अपराध पर शिकंजा कसने में, उसमें भी तेजी आएगी। बहुत शुक्रिया दुबे जी और विकास सारथी।